साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद मनोज राठौर में। साथियों, समय की अभाव में आप तक जल्दी से हम वीडियो नहीं पहुंचा पाए क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। इस चक्कर में हम बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसका मुझे खेद है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुशल से होंगे, तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट भी लगभग डिक्लेयर हो चुकी हैं और आप लोग इन्हीं दिनों में अच्छे से तैयारी कर लें। मेरा भी प्रयास ही है कि आप लोगों तक अच्छे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं हर वर्ष पूछे जाते हैं, आप तक पहुंचा सकें। आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आसान तरीके से आप तक हम पहुंचा सकें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप आंसर पेपर के माध्यम से देखेंगे तो हर साल प्राप्त करेंगे कि फिनोल से हर वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है और ये क्वेश्चन आपको अच्छे नंबर दिलवा के आपका कहीं ना कहीं मेरिट में स्थान बनाता है। इसी क्रम में आज चलते हैं फिनोल के वो सारे अच्छे क्वेश्चन जो हर वर्ष कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आप लोग उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर दिलवा सकें। पहला क्वेश्चन ये आता है कि फिनोल के बारे में। आज का टॉपिक जो हम लेते हैं वो फिनोल। फिनोल से कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। पहला आता है नाइट्रीकरण। फिनोल का नाइट्रीकरण बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा जाता है और इसमें फिनोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो आपको पिक्रिक एसिड अर्थात 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल प्राप्त होता है, जिसे पिक्रिक एसिड के नाम से भी आप जानते हैं। बहुत आसान तरीके से समझेंगे। फिनोल ये आपका फिनोल है। फॉर्मूला होता है C6H5OH। नाइट्रिक अम्ल से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, उपस्थिति होती है आपकी सांद्र H2SO4 की। वैसे तो ये रिएक्शन 3 चरणों में पूर्ण होती है, समय के अभाव के कारण एक ही चरण में पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये रहा ऑर्थो का स्थान NO2 पैरा NO2 और ये NO2। अब आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन की संख्या आपके पास 3 थी, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे लिखे हैं 6। 3 बचे, हाइड्रोजन आपके 3 यहां से हटे और 3 यहां से मिले तो आपका हो गया 3H2O और इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को आप पिक्रिक एसिड के नाम से और जानते हो, बहुत पूछा जाता है पिक्रिक एसिड। दूसरी रिएक्शन इसी में पूछी जाती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यह रिएक्शन 2 तरीके से होती है, एक एल्किलीकरण और दूसरा एसिटिलीकरण। तो दूसरी रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। एक आपका होता है एल्किलीकरण
एल्किलीकरण में क्या होता है, फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो आपको ऑर्थोक्रिसॉल प्राप्त हो जाता है। यही आगे चल के पैराक्रिसॉल में कन्वर्ट हो जाता है और आपका यहां से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाता है। इसे आप ऑर्थोक्रिसॉल बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं पैराक्रिसॉल। दूसरा इसी में होता है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण ये आपका फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दी जाती है। CH3COCl के साथ उपस्थिति वही रहती है, AlCl3 की। और तो हाइड्रोक्सी और आपका एसीटोफिनोन बन जाता है ये, और यहां आपका ऑर्थो से जाके ये पैरा पे आपका HCl निकल गया, यहां हो जाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एसीटोफिनोन। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमर अभिक्रिया। ये रीमर टीमर अभिक्रिया ये भी दो तरीके से होती है। यदि फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 60 डिग्री सी पर कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि क्लोरोफॉर्म के स्थान पर हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लेते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखेंगे आप, टेम्परेचर जो लेना है वो आपको 60 डिग्री सी लेना है। एवरेज 60 डिग्री सी टेम्परेचर लोगे तो आपका बन जाता है CHO। अब आप देख पा रहे हैं CHO ऑक्सीजन आपके पास 3 थे जिसमें कि आपने एक ऑक्सीजन को लिख लिया है, 2 ऑक्सीजन अभी आपके पास बचे हैं और हाइड्रोजन तो आपके पास है 3 4, तो ये वाला ही लग गया तो आपका हो गया 2H2O प्लस 3KCl। ये आपका हो गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अगर आप इस क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लेते हैं CCl4 प्लस 60 डिग्री सी टेम्परेचर लेते हैं तो आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। और आपका बचता है 2H2O प्लस 4NaCl। 4NaCl यहां से प्राप्त हो जाएगा आपको और ये आपका बन जाता है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो परीक्षा में हर वर्ष
कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अब तक आपको ये 3 रिएक्शनें दी गई हैं, इनमें से उम्मीद है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग हर वर्ष किसी ना किसी सेट में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे, आपको अच्छे नंबरों में पाने के लिए ये मददगार साबित होंगे। और फिनोल से संबंधित आगे जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके सामने उन क्वेश्चनों को भी लाएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन क्वेश्चनों को तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।